घने जंगल की ऊंची शाखा पर एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें दो नन्हे बच्चे अपने छोटे छोटे पंखों को समेटकर बैठे रहते थे। उनकी दुनिया बस उस घोंसले की गर्माहट तक सीमित थी। लेकिन एक रात आसमान ने करवट ली। काले बादलों का ढेर उमड़ कर आया, हवा का रुख अचानक बदल गया और देखते ही देखते बारिश मूसलाधार हो गई। तेज हवा पेड़ को हिलाने लगी। घोंसला हर झोंके के साथ कांपता रहा। दो छोटे बच्चे डर से सिमट गए। भीगे हुए पंख, कांपती देह और आसमान में गूंजती बिजली की आवाज से भरी एक भयावह रात। बारिश इतनी तेज थी कि हर बूंद उनके छोटे से संसार को डुबो देने जैसी लग रही थी। उसी समय जंगल के दूसरे छोर पर माँ पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। लेकिन मौसम इतना खतरनाक हो चुका था कि उड़ना एक संघर्ष बन गया था। बारिश उसके पंखों पर भारी हो चुकी थी, हवा उसे पीछे धकेल रही थी, मगर उसके भीतर बच्चों तक पहुंचने की अटूट इच्छा उसे आगे बढ़ाती रही। उसका हर फड़फड़ाता पंख एक युद्ध जैसा था, पर वह रुकी नहीं। बारिश में भीगी एक डाल पर बैठी माँ को अचानक पास की शाखा पर एक तोता दिखा। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे वह आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा हो। लेकिन माँ का दिल किसी चेतावनी से ज्यादा अपने बच्चों की पुकार को सुन रहा था। उसने भीगे पंख झटके और आगे उड़ पड़ी। जंगल के बीचों बीच जब रास्ता बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, तभी दो काले कौवे उसके सामने उतर आए। उनके पंख बारिश में चमकते हुए किसी खतरे की परछाई जैसे लग रहे थे। बिजली की एक जोरदार चमक ने दोनों कौवों की डरावनी आकृतियों को उभारा। माँ, छोटी और कमजोर, फिर भी डरी नहीं। उसके भीतर बच्चों का ख्याल किसी भी डर से बड़ा था। तूफान के एक जबरदस्त झोंके ने कौवों का संतुलन बिगाड़ दिया। दोनों अचानक एक दूसरे से टकरा गए और घमासान लड़ाई में उलझकर हवा में लौटते पलटते दूर अंधेरे में खो गए। उसी क्षण माँ ने मौका देखा और रास्ता पार कर लिया। उसे सिर्फ अपने बच्चों तक पहुंचना था। जब वह आखिरकार अपने घोंसले पहुंची, तब बारिश थोड़ी थम चुकी थी। उसने देखा, दोनों बच्चे भीगे, थके और डरे हुए उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। माँ के पंख भले ही ठंडे और भीगे थे, लेकिन उनमें छिपी गर्माहट बच्चों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम न थी। बच्चों की आंखों में हल्की सी रोशनी लौटी, लेकिन तूफान की मार ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। सुबह होते होते दोनों बच्चे बुखार से तपने लगे। उनके छोटे छोटे पंख कांप रहे थे, आंखें आधी खुली थीं और सांसें भारी। माँ अपने पंखों से उन्हें ढंक कर गर्म रखने की कोशिश करती रही, लेकिन वह समझ चुकी थी, अब सिर्फ उसका प्यार काफी नहीं था। वह तुरंत उड़ पड़ी, जंगल के उस कोने की ओर जहां एक छोटे से पेड़ की जड़ में डॉक्टर चूहे का क्लिनिक था। पेड़ की तने में बनी छोटी सी खुली जगह पर लाल निशान चमक रहा था। डॉक्टर चूहा घोंसले के बच्चों की हालत सुनकर तुरंत मदद को तैयार हुआ। लेकिन बारिश से भीगते हुए वापस लौटते समय माँ ने महसूस किया कि प्रकृति से लड़ने के लिए सिर्फ दवा नहीं, विश्वास भी चाहिए। इसलिए वह जंगल के सबसे ऊंचे और पवित्र स्थान, शांत शिखर की ओर उड़ चली। रास्ता कठिन था, हवा तेज थी, लेकिन उसकी उड़ान में अब डर नहीं था। शांत शिखर की चोटी पर खड़े होकर उसने आसमान की ओर पंख झुका दिए। बादलों के बीच से एक हल्की सुनहरी किरण उतर रही थी। हवा शांत हो चुकी थी। माँ ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी मातृत्व भावना उस मौन प्रार्थना में उड़ेल दी। अपने बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए। जंगल में लौटकर उसने देखा, सुबह की पहली किरण घोंसले को रोशन कर रही थी और उसके दोनों बच्चे फिर से उठने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, पंखों में ऊर्जा लौट आई थी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने खुद उसकी प्रार्थना सुन ली हो। माँ ने दोनों को अपने पंखों में समेट लिया। उस गर्माहट में डर नहीं, बस जश्न था। कुछ दिनों में बच्चे फिर से मजबूत हो गए और एक दिन वे घोंसले की किनारे खड़े होकर अपना पहला पंख फैलाने लगे। माँ पास खड़ी गर्व से उन्हें देख रही थी। नीला आसमान सामने था, नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। दोनों नन्हे पक्षी हवा को महसूस करते हुए पंख फैलाते हैं, नई शुरुआत के साहस के साथ। इस बार उनका विश्वास सिर्फ उड़ान पर नहीं था, अपनी माँ के अटूट प्रेम पर था।